गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फर्स्ट राउंड के बाद 6 ओनली चाइल्ड बचे और उन्हें भी अलग अलग अरीना में टेलीपोर्ट कर दिया गया था, जिससे उनके बीच फाइट शुरू हो गई थी। लुयांग की बैटल मिंग से हो रही थी। मिंग ने अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया था और वो अपनी ब्लेड्स से लुयांग पर अटैक कर रही थी, मगर लुयांग उसके अटैक को फेल कर देता था, जिससे गुस्सा होकर मिंग अपनी ट्रू ड्रैगन फॉर्म से उस पर अटैक कर रही थी। लेकिन लुयांग ने अपनी इमोर्टल शॉट टेक्निक्स का यूज करके उसे हरा दिया था, जिससे वो फाइनल बैटल में पहुंच गया था। शुयान युआन शाओ से फाइट कर रही थी और उसने भी युआन शाओ को हरा दिया था, जिससे वो भी फाइनल बैटल में पहुंच गई थी। स्वॉर्ड मेनिस भी अपना सेकंड राउंड जीतकर फाइनल में आ गया था। फाइनल बैटल में उन तीनों को विनर बनने पर फाइट करनी थी। लुयांग ने शुयान को फाइट करने से मना कर दिया था और वो खुद स्वॉर्ड मेनिस से फाइट करने लगा था। फिर अब हम स्वॉर्ड मेनिस को देखते हैं। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स से लुयांग पर अटैक करता है, पर लुयांग पीछे हटकर उसके अटैक से बच जाता है। लुयांग इधर उधर भागने लगता है और भागते हुए अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से स्वॉर्ड मेनिस पर अटैक कर देता है, मगर स्वॉर्ड मेनिस उसके सारे अटैक से बच जाता है। तो लुयांग अपने ली फायर स्वॉर्ड डिवाइन यांग मूव से उस पर अटैक करता है, पर स्वॉर्ड मेनिस अपनी दोनों स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को भी फेल कर देता है। इतने वक्त में लुयांग तेजी से उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड मेनिस अरीना से बाहर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। ये सब देखकर शुयान हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तो सिवे इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक से लुयांग के अटैक की वजह से स्वॉर्ड मेनिस को बहुत चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो अपने स्वॉर्ड स्लेश से लुयांग पर अटैक करता है। लेकिन अरीना के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी, जिस वजह से स्वॉर्ड मेनिस का अटैक फेल हो जाता है। फाइट हारने की वजह से स्वॉर्ड मेनिस एलिमिनेट हो जाता है और उसे अरीना से बाहर टेलीपोर्ट करके दूसरे एवनली चाइल्ड के पास भेज दिया जाता है। लुयांग सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं फाइनल बैटल में शुयान से फाइट करूंगा। मैं उससे फाइट करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने इस फाइट को नहीं जीता तो मुझे डिवाइन ओरिजिन स्टोन्स नहीं मिलेंगे और मैं पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। अपनी इस पावर के साथ में ग्रेट डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकता, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी शुयान से फाइट करनी होगी। शुयान लुयांग से कहती है कि मुझे लग रहा था कि अब हम दोनों की पावर बराबर हो गई होगी, लेकिन मैं गलत थी। आज तुम्हारी फाइट देखकर मुझे तुम्हारी ट्रू पावर के बारे में पता चल गया। तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास 5 इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक्स भी है। ये सब देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि हम दोनों की पावर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, पर तुम्हें नहीं हरा सकती। लुयांग कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। फ्यूजन वे किसी भी इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक से सुपीरियर होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुयान कहती है कि मैं किसी भी रिवार्ड और ट्रेजर के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती थी। मैं तुम्हें खतरों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, ताकि फ्यूचर में तुम सेफ रह सको और हम दोनों साथ में एक अच्छी जिंदगी बिता सके। लुयांग कहता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता, पर तुम्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी रक्षा कर सकता हूँ। तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और मासूम लोगों की मदद करो। शुयान पूछती है कि क्या तुम सच में ओरिजिन माउंटेन पर जाना चाहते हो। लुयांग हमें जवाब देता है। शुयान कहती है कि अगर तुम ओरिजिन माउंटेन पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए फाइनल बैटल में हार मानती हूँ। मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम खुश रहोगे मैं अपने आप खुश हो जाऊंगी। ये सुनकर लुयांग को बहुत अच्छा लगता है और वो शुयान को तेज कहता है। वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है, पर लुयांग उस पोर्टल की मदद से ओरिजिन माउंटेन पर चला जाता है। शुयान कहती है कि मैं ओनली स्वॉर्ड सेक्टर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहते ही वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। यिनशा और यांगशा भी ये सब देख लेते हैं। यिनशा कहती है कि शुयान ने अपने हस्बैंड की खुशी के लिए डिवाइन स्टोन्स जैसे खास ट्रेजर को छोड़ दिया और फाइनल बैटल में हार मान ली। इसका मतलब वो लुयांग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अगर हमने शुयान को अपना सक्सेसर बना दिया तो लुयांग को भी इसके बारे में बता देगी। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें लुयांग को खत्म करना होगा। यांगशा कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलने के बाद शुयान हमारा साथ जरूर देगी और दुनिया को बचाने के लिए वो किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताएगी। तो हमें अभी से लुयांग या किसी दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है। फिर हम लुयांग को देखते हैं। वो ओरिजिन माउंटेन के नीचे आ जाता है। माउंटेन
के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी और ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ बहुत सारी स्टेज थी। लुयांग ऊपर जाने के लिए एक स्टेज पर कदम रखता है जिससे उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से लुयांग नीचे झुक जाता है और उससे काफी तकलीफ होती है। उन स्टेज का प्रेशर सीक्रेट रूइन से कई गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी लुयांग हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। वो कहता है कि ऊपर जाने के लिए मुझे बहुत सारी स्टेज पर चढ़ना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऊपर जाने में कितना वक्त लगेगा और मैं ऊपर जा भी पाऊंगा या नहीं। मास्टर ईशान कहते हैं कि अगर ओरिजिन माउंटेन के टॉप पर पहुंचना इतना आसान होता तो बहुत सारे लोगों के पास डिवाइन ओरिजिन स्टोन्स होते। एशियन टाइम में जिन लोगों को डिवाइन ओरिजिन स्टोन्स मिले हैं, जो सब 9 रियल्म को पार करके यहाँ आए थे और उन्होंने भी इस प्रेशर को झेला था। मास्टर जिन्हों कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा ऊपर जाओगे इन स्टेज का प्रेशर सैकड़ों और हजारों गुना बढ़ जाएगा। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम हार मान सकते हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुयांग कहता है कि शुयान ने मेरे लिए फाइनल बैटल में हार मान ली, मैं उसे और आप सबको निराश नहीं कर सकता हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे अभी पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचाना है। ये कहकर लुयांग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मास्टर जिंगमो कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह बिना हार माने धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अपने इस टैलेंट के साथ तुम माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाओगे। फिर हम शुयान को देखते हैं, वो लुयांग के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और सारे हेवनली चाइल्ड माउंटेन पर कल्टिवेशन करने के लिए जाने लगते हैं। शुयान भी उनके पीछे पोर्टल के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी यिनशा उसे रोक लेती है, पर वो इनविजिबल होकर बात कर रही थी, जिस वजह से शुयान उन्हें देख नहीं पाती। यिनशा कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा खास मौका देना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ रुक गई हो तो मुझे पछतावा नहीं होगा। युआन शाओ शुयान से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई। शुयान कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुक कर लुयांग के वापस आने का इंतजार करूंगी। युआन शाओ कहता है कि तुम जानती हो कि तुम जितने दिन यहाँ रुकोगी उतने ही कम दिन तुम्हें हेवनली चाइल्ड माउंटेन पर कल्टिवेशन करने का मौका मिलेगा, क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो। शुयान कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे हेवनली चाइल्ड माउंटेन पर कल्टिवेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहीं रुक कर लुयांग का इंतजार करूंगी। ये सब सुनकर मिंग युआओ शाओ से कहती है कि अगर इस हेवनली चाइल्ड माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी में कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, तुम इसे यहीं छोड़ दो, हम दोनों माउंटेन पर चलते हैं। तो मिंग और युआन शाओ दोनों उस पोर्टल में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शुयान फॉरेस्ट में चली जाती है तो यिनशा और यांगशा उसके सामने आते हैं। शुयान उन्हें रेस्पेक्ट देती है, वो पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस खास मौके के बारे में बात कर रहे थे। यिनशा कहती है कि अगर तुम हमारी सक्सेसर बनने के लिए तैयार हो जाओ तो उसके बाद तुम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वन बन जाओगी। शुयान कहती है कि आप मुझे इतनी पावर दे रहे हैं तो इसके लिए मुझे भी आपके लिए कुछ करना होगा या किसी चीज को भूलना होगा। यांगशा कहते हैं कि तुम्हारा कल्टिवेशन पूरा होने के बाद तुम्हें हमारी तरफ से इस दुनिया को बचाना है। शुयान कहती है कि मैं मानती हूँ कि दुनिया में काफी इविलनेस है, मगर यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सके, तो आप किससे दुनिया को बचाना चाहते हैं। यांगशा कहते हैं कि हमारे वक्त में ये दुनिया 3 एम्परर्स रियल्म के नाम से जानी जाती थी और ये सब 2 मिलियन साल पहले की बात है। उस वक्त 3 एम्परर रियल्म पर हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी के 3 एम्परर शासन करते थे। तब मार्शल आर्ट्स के वे काफी आगे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त मास्टर ऑफ केओस और दूसरे लोग थे जो गॉड किंग से भी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन 3 एम्परर के गायब होने के बाद रियल्म में बाहर की पावरफुल मू फैमिली ने 3 एम्परर रियल्म पर अटैक कर दिया। उन्होंने 3 एम्परर रियल्म के लोगों को पकड़ लिया ताकि उनका यूज करके वो ग्रैंड एलिक्सिर बना सके और अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना सके। इन सब चीजों की वजह से 3 एम्परर रियल्म पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके अलावा 3 एम्परर रियल्म के पावरफुल लोगों को रोकने के लिए मू फैमिली ने 10 गार्डियंस को यहाँ छोड़ दिया। जब 3 एम्परर रियल्म में कोई भी 7 स्टार गॉड किंग बन जाता है तो गार्डियंस उसे पकड़कर असुर एबिस के 3rd लेवल में कैद कर देते हैं। उस वक्त गार्डियन हमें भी पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन हम उनसे बच गए। यिनशा शुयान से कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से हो। तुम्हारे सेक्ट के हेवनली स्वॉर्ड गॉड किंग और गॉड किंग जियान जिन काफी वक्त से गायब हो गए। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें भी असुर एबिस में कैद कर दिया गया है। शुयान कहती है कि आप सही कह रही है, हमारे फाउंडिंग मास्टर ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। यांगशा कहते हैं कि इन सब चीजें
विजय को रोकने के लिए हमने तुम्हें चूज किया है। हमें उम्मीद है कि तुम गार्डियन को रोक सको। शुयान कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं उन्हें रोक सकती हूँ। आप दोनों को देखकर लगता है कि आप गॉड किंग से भी ज्यादा पावरफुल है, तो आप खुद उन्हें क्यों नहीं रोक लेते? आपको मेरी क्या जरूरत है? यांगशा कहते हैं कि हम खुद भी उन्हें रोकना चाहते हैं, पर उस वक्त गार्डियन से फाइट करते वक्त हम दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसकी वजह से हमने हमारी पावर्स खो दी। अब हम सिर्फ गार्डियन से चिपकर रह सकते हैं। यिंशा पूछती है कि क्या अब तुम हमारी सक्सेसर बनने के लिए तैयार हो? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।